हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो आज है 20 तारीख और दिन है रविवार का। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी बाहर है ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। यहाँ भी है ना 3:30 बजे का टाइमिंग हो रहा है और मैं 3 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे बनाना है टिफ़िन, तो इस वजह से, और हस्बैंड को भी मतलब ड्यूटी के लिए जाना था तो वो जल्दी जाते हैं इसलिए। तो बस यहाँ पर है ना मैं आ गई थी। तो इसको है ना अच्छे से पहले एक बार थोड़े गीले कपड़े से ना साफ़ कर लूँगी मैं किचन को। वैसे रात में तो किया था पर एक बार और कर लो तो ठीक रहता है, इसलिए तो बस यहाँ पर है ना मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और वो बोल रहे थे मतलब कि क्या है ना आलू के पराठे बनाना, और फिर मैंने कहा ठीक है आलू के पराठे बना दूँगी। पहले तो बोल रहे थे मतलब कि है ना तुम वो बना लेना, क्या बोलते छोले भटूरे। तो फिर क्या है ना दही भी नहीं था, तो इस वजह से तो कभी कभी मन करता है ना घर का खा लिया जाए, इसलिए तो मतलब क्या है ना जो उनके दोस्त हैं तो फिर वो भी मतलब है ना फैमिली के साथ नहीं रहते हैं यहाँ पे, तो फैमिली मतलब उनके घर में रहती होगी शायद। तो है ना फिर कहने लगे घर से है ना मतलब कि खाना लेके आना यार, ऐसा करके बोला था उनको। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई नहीं मैं बना देती हूँ। तो फिर छोले भटूरे का कैंसिल हो गया था। तो बस यहाँ पर है ना मैं आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर क्या है ना मतलब रात का टाइमिंग हो रहा है ना, इस वजह से पूरा एकदम काला काला वीडियो में आ रहा था, पूरा एकदम अंधेरा सा हो रहा था ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैं अभी आलू का जो है ना आलू मैंने रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। तो यहाँ प्याज, और मैं इसमें प्याज भी डालती हूँ तो वो मैंने कट करके रख दिया है। और मैंने सब्जी के लिए भी मतलब काट लिया था। और यहाँ पर है ना क्या ये लहसुन मैं दोच रही थी जो सब्जी में डालना था। तो ये लहसुन को है ना मैंने एक दिन पहले ही मतलब छील करके रख लिया था, और गोभी को भी मैंने कट करके रख लिया था। तो उसको है ना थोड़े गर्म पानी में है ना गोभी को मैं रखूँगी। तो यहाँ पर बस मैं उसी के लिए ना गर्म पानी कर रही थी। और यहाँ पर साथ साथ में है ना मैं आटा भी लगाऊंगी। तो अभी है ना हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने है ना उनको नहीं उठाया, क्योंकि वो जाते हैं ना उसके आधा घंटे पहले उठा देती हूँ मैं। तो इसलिए मैं जल्दी भी उठ गई थी, क्योंकि क्या है ना सोनी भी मतलब क्या है ना मैं थोड़ी भी मतलब इधर उधर हो जाती हूँ ना तो फिर वो भी उठ के एकदम बैठ जाती है, फिर मुझे सुबह है ना काम नहीं करने देती है। तो फिर है ना उसको भी लेना पड़ता है, इसलिए मैंने कहा जल्दी से मैं है ना एकदम उठ जाऊँ और अपना काम है ना निपटा लूँ तो वो ठीक रहेगा। तो बस यहाँ पर है ना मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाय भी बनाई थी। और कल है ना किसी ने मतलब कि दूध वगैरह मतलब कुछ भी नहीं पिया, तो दूध है ना वैसे ही रखा रहा, तो इसलिए ना फिर उसको मैंने पानी में रखा, नहीं तो क्या है ना ख़राब भी हो जाता है कभी कभी। तो बस यहाँ पर है ना मैं सब्जी को मतलब गोभी और आलू है ना उन दोनों को थोड़ा सा मतलब फ्राई कर लूँगी तेल में। और क्योंकि सूखी सब्जी बना रही हूँ ना, वैसे फ्राई करके बनाओ तो ज़्यादा अच्छी बनती है। हाँ कभी कभी बिगड़ भी जाती है, ऐसा नहीं कि एकदम अच्छी बनती है, पर इस बार तो मतलब बहुत अच्छी बनी थी ऐसे तो, जैसी बनना चाहिए। क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब मसाला वगैरह नहीं डाला था और उनको वैसे भी मसाला पसंद नहीं है। तो यहाँ पर है ना आलू को है ना मैंने मतलब कि पंखे की हवा में रख दिया था कि थोड़ा मतलब है ना वो हो जाए, मतलब एकदम थोड़ा ठंडा हो जाए, तो उसका मैं मसाला रेडी करूँगी। तो फिर मैंने मसाला तैयार करके भी जल्दी से रख दिया था। तो बस यहाँ पर है ना मैं मसाला तैयार करी थी। यहाँ मैंने जीरा पाउडर जो भी मसाले होते हैं ना घर में तो वो डाला है मैंने। तो बस क्या है ना इसमें मैंने सौंफ, आखिरी में मैंने ना सौंफ भी डाला था, और जीरा तो खड़ा डाला हुआ था, तो वो मैंने इसमें नहीं शूट किया है। तो बस यहाँ पर है ना हरा धनिया भी डाल के ना अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और उनको क्या है ना मतलब प्याज डाल के मतलब ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने बनाए थे। तो ज़्यादा तीखे नहीं बने थे, अच्छे बने थे। तो दादू को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके लिए तो फिर मैंने रोटी बनाई, क्योंकि उसको बिल्कुल खाता ही नहीं है वो। तो यहाँ पर है ना सब्जी का मसाला भी रेडी हो गया था, मैंने तो जल्दी जल्दी कर भी रही थी मैं। और यहाँ मेरा मसाला भी एकदम देखो रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर है ना मैं सब्जी भी बनेगी और साथ साथ में ना मैंने आटा लगा के रख दिया था, तो वो आटा भी सेट हो गया था। तो मैं बस पराठे बनाने की तैयारी करूँगी। तो आटे को है ना मतलब मैं लोइयाँ पहले ना एक बार मैं 2-3 बना के रख लेती हूँ, तो वो क्या है ना गैस भी मतलब ज़्यादा जलता नहीं है। और ये गैस है ना छोटी वाली है ना, इस वजह से तो है ना मैं जल्दी जल्दी मतलब करने की कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पर थोड़े मतलब है ना मोटी मोटी मैं बनाती हूँ। जितनी बड़ी मैं लोई लेती हूँ ना उतनी बड़ा मैं है ना मसाला उसका भी लेती हूँ। तो यहाँ मुझे ना मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था तो नमक कम लग रहा था। तो हम तो वैसे भी कम खाते हैं, पर जो उनके दोस्त थे अब उनको नहीं पता ना कितना क्या खाते हैं, इसलिए तो मैंने ना थोड़ा सा नमक और डाला था इसमें। तो बाकी तो सब ठीक था। तो बस यहाँ पर है ना मैं दोनों की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर है ना मैं सब्जी को भी मतलब चेक कर रही थी, सब्जी अभी हुई नहीं है। तो बस मैं यहाँ पर पराठे भी बना लूँगी साथ साथ में। मैंने कहा अब उसमें इंडक्शन का कब तक इंतज़ार किया जाए, क्योंकि उसमें सब्जी बनेगी तो यहाँ पर मेरे 2-3 पराठे बन ही जाएंगे।
तो बस यहाँ पर है ना अच्छे मैं मोटी मोटी बनाती हूँ, ज़्यादा पतले भी नहीं बनाती हूँ। तो अच्छे मतलब मोटे मोटे ना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर है ना मैं सारे पराठों को मैं बना लूँगी। और फिर है ना इसके बाद में ना मैंने कुछ भी मतलब शूट वगैरह नहीं किया। और बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी एक दिन पहले, क्योंकि क्या है ना हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। और क्या है ना वीडियो की एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बीच में क्या है ना बच्चे भी आ जाते हैं। तो इसी वजह से अभी सोनी आ गई थी, थोड़ा सा रो रही थी वो, तो उसको थोड़ा मतलब चुप किया। तो बस यहाँ पर मैं यही बोल रही थी, मतलब क्या है ना चींटों ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। तो इधर साइड में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा है ना पानी भरा गया है, पता नहीं क्या से। तो इस वजह से ना यहाँ घर में भी ना बहुत ज़्यादा मतलब गैप है सारी दीवारों में, तो बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसमें से ना इतने सारे हद से ज़्यादा एकदम इतने चींटे निकल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। तो सोनी को, दादू और मेरे को भी है ना इतने बार मतलब काट लिया ना, जहाँ तहाँ है ना एकदम चींटे ही चींटे हो रहे थे। तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। फिर हस्बैंड आए दूसरे दिन, तो फिर है ना मैंने उनसे चौक वगैरह मंगवाया। मैंने 2-3 दिन कुछ भी मतलब ब्लॉग वगैरह शूट भी नहीं किया था। तो फिर है ना चौक मंगवाया, उससे थोड़ी मतलब राहत है। पर तब भी ना बहुत ज़्यादा मतलब निकलते हैं। तो चौक वगैरह भी है ना मतलब लगाती हूँ ना, उसको मैं मिठाना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना सोनी रहती है तो उसका क्या रहता है ना दीवारों को है ना मतलब चाट चाट के ना वो खाती है। तो इस वजह से भी है ना मुझे डर भी लगता है। तो मैं ना थोड़ा मतलब उसको मैंने लगा तो दिया था, क्योंकि बहुत सारे थे। तो फिर उसको मैंने देखती रही थी सोनी को कि ना खाए ये। तो उसको ना फिर मैंने अच्छे से मतलब साफ़ भी कर दिया था, क्योंकि बहुत है ना मतलब पता नहीं कहाँ से इतने सारे आ रहे। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। और यहाँ पर है ना मैं आ गई थी, अभी है ना 6 बजे का टाइम ही हो रहा है। तो फिर मैंने बोला था कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। तो बस यहाँ पर है ना 6 बजे का टाइम ही हो रहा था। तो यहाँ पर सोनी भी उठ गई थी, तो मैं बिस्तर को भी मतलब झड़ा दूँगी। और बिस्तर झड़ाने के बाद इस रूम की मतलब सबका है ना मैंने इसको झड़ाया। फिर उसके बाद मैंने कहा झाड़ू लगाने के बाद है ना फिर मैंने कहा पहले ना बाहर का मतलब धुल देती हूँ मैं। तो मैं ना बाहर का फिर है ना सब पूरा धुल के आई हूँ। और बाहर भी इतना गंदगी फैली हुई ना, तो एकदम मन भी नहीं करता है कि मतलब साफ़ कर लिया जाए। तो बस मैंने कहा क्या अंदर ही अंदर मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने अंदर ही अंदर का है ना बाहर का जो गेट है ना वहाँ का किया था। तो धुल के आ गई थी। और फिर आगे का भी है ना आगे पीछे दोनों धुला मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना एकदम चीटे चीटे हो रहे थे इस वजह से। तो है ना मैंने अच्छे से धुल दिया था। और पेड़ पौधों में पानी भी देना था। उसके बाद है ना फिर मैंने अंदर की क्लीनिंग स्टार्ट की थी। तो फिर अंदर भी मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा किया। और बच्चों को भी है ना फिर मैंने ना दूध का टाइमिंग हो रहा था ना, उससे पहले पहले ना मैंने दादू को सबसे पहले नहला दिया था। और फिर दादू के साथ साथ सोनी को भी मतलब सोनी नहला दिया था मैंने। तो वो एकदम फ्री हो गए थे। तो फिर मैंने भी जल्दी से नहा लिया था। तो सुबह सुबह है ना एकदम जल्दी हो जाता है। फिर है ना कपड़े वगैरह तो मैं ना बाद में ही वॉश करती हूँ, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा ढेर हो जाता है। तो इस वजह से तो इस पलंग के नीचे तो है ना मैंने कुछ भी नहीं रखा। जो बैग रखे थे ना तो मैंने ना ऊपर रैक में रख दिया है। तो क्योंकि चूहे भी है ना, और पता नहीं क्यों इसी वजह से ना इतने सारे आ रहे हैं ना बाहर से ना, बहुत ज़्यादा चूहे भी आ रहे हैं। तो नहीं घर में रहे तो वो ठीक है, पर है ना बहुत ज़्यादा मतलब है ना नुकसान कर देते हैं ना। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कुछ भी कपड़े लत्ते ना फाड़ देते हैं, तो कुतर देते हैं ना। तो इससे ना बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। उनको मारना भी ठीक नहीं रहता है। पिंजरा तो लिया है, पर पता है क्या पिंजरे में ना वो रहती नहीं है, बाहर निकल कर भाग जाते। तो है ना इसलिए किचन में भी मैं लगा के रखती हूँ। तो बहुत डर रहता है कि एकदम पूरा ख़राब ना कर दे इस वजह से। तो बस यहाँ पर है ना मैं अपनी क्लीनिंग करूँगी। और कूलर में भी है ना साथ साथ में मैं सुबह ही है ना पानी डाल देती हूँ, तो ठीक रहता है। और अभी है ना गर्मी इस टाइम पे अभी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो कूलर का पानी भी है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जब से कूलर लिया है तो थोड़ी अच्छी राहत भी हो गई है। तो अंदर तो ना एकदम रखा हुआ था तो एकदम उमस सी हो रही थी। तो अभी बाहर रखा है ना जब से मतलब ठीक रहता है। बस ये है कि खिड़की मतलब खुली रहती ना रात भर, तो मतलब मच्छरों का इतना ज़्यादा आतंक हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो रोज़ है ना मच्छरदानी लगा के सोते। तो यहाँ देख सकते हो, तो सोनी और दादू ने भी नहा लिया था। तो दोनों खेल रहे थे बाहर। और मैं है ना अपने मतलब कि ये दूध लेके आ गई थी मैं इस टाइम पे। और मैं पराठे बना रही थी, थोड़ा सा है ना बचा हुआ था बेटर। तो जो मसाला तो है ना 3 पराठे बने हुए थे। तो दादू को मैंने बोला खा ले खा ले, तो उसने नहीं खाया बिल्कुल भी। तो सोनी ने खाया था और मैंने खाया था। और फिर दादू के लिए मुझे रोटी बनाना पड़ा बाद में। तो बस यहाँ पर है ना मेरे पराठे बन रहे हैं। और दूध लेके आ गई थी मैं, तो फिर दूध है ना इसके बाद में फिर मैंने गर्म किया। तो इस दिन भी मैंने कुछ ज़्यादा वगैरह शूट नहीं किया, तो मन ही नहीं कर रहा। थोड़ा मन भी ऐसा थोड़ा उदास सा हो रहा है।
तो अभी बस यहाँ पर देख सकते हो, तो पराठे भी है ना एकदम बहुत अच्छे लग रहे थे। और गरम गरम खाओ। वैसे है ना गर्मी में तो है ना मुझे मतलब ठंडे भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि गर्मी में ना ज़्यादा मतलब गरम गरम भी खाना मतलब मुझे तो ठीक नहीं लगता है। ठंडे रहता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा। तो बस गर्म मतलब ठंडी होती ना उस टाइम पे गरम गरम खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर है ना अभी है ना टाइमिंग हो रहा था 3:30 बजे का हो रहा था दोपहर का। तो ये कपड़े थोड़ी थे, आज ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि हस्बैंड की जो यूनिफॉर्म थी ना तो दोनों है ना मैंने एक दिन पहले ही है ना एक साथ में मैंने धुल दिया था, क्योंकि वो मॉर्निंग में आए तो मैंने कहा है ना इसको सबको साथ में धो देती हूँ। और बहुत सारे मतलब है ना उनकी जो ड्यूटी के जो कपड़े जो लेके जाते हैं ना सोने के लिए, तो सोते तो है नहीं, मतलब 1-2 मतलब रेस्ट भी मिलता है 24 घंटे में, 1-2 4 घंटे का रेस्ट मिलता है। तो उस बीच में मतलब रेस्ट भी करते हैं। तो इसलिए ना जो कपड़े वगैरह लेके जाते हैं ना तो वो भी बहुत सारे मतलब बैग भर के लेके आए थे, तो उनको भी मैंने धुला करा था। तो मैंने साथ में ही ना सब यूनिफॉर्म सबको मतलब धुल दिया था। तो यहाँ पर है ना बच्चों का मतलब कार्टून चल रहा था, तो बस वही लगा के बैठे हुए थे। और फिर मैंने कुछ ज़्यादा मतलब शूट वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो मन ही नहीं करा। और दोपहर में क्या है ना मैंने उपमा बनाया था, तो दोपहर में भी ज़्यादा खाना नहीं बनाया, तो हल्का ही खाने को मन कर रहा था, तो उपमा ही बनाया हुआ था। तो बस यहाँ पर देखते हैं शाम को अभी क्या बनाएंगे। तो बस ये ब्लॉग है ना ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगा। और यहाँ सारे कपड़े ना मैं अच्छे से तय कर रही थी, और ये सोनी है ना मतलब अभी तो मतलब मस्ती नहीं कर रही थी, नहीं तो है ना मुझे कपड़े ना बिल्कुल भी तय नहीं करने देती है, सब फैला देती है। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों।